सोशल मीडिया की मेरे दोस्तों, आपको सुनीत गोस्वामी का सादर नमस्कार। दोस्तों, आपको भी मेरी तरह सीजेआई सूर्यकांत जी का इस बात के लिए आभारी होना चाहिए कि उन्होंने युवाओं को कॉकरोच और परजीवी यानी कि पैरासाइट बताया था। दरअसल दोस्तों, या तो सूर्यकांत जी का इस तरफ ध्यान ही नहीं गया, या मैं कह सकता हूं कि इस बारे में उनका कोई अध्ययन ही नहीं है, वरना वो भी यही कहते कि हमारे आज के समाज में साधु महात्मा और कथावाचक कॉकरोच और पैरासाइट हैं। वे नहीं कह सकते थे, लेकिन मैं तो कह सकता हूँ और कह रहा हूँ कि हमारे ये सनातनी साधु महात्मा और अभिनेता सरीखे कथावाचक सच में कॉकरोच हैं, और परजीवी तो ये साफ तौर पर है ही। मैं इस सच्चाई को बिल्कुल शीशे की तरह साफ करके आपके सामने रखूंगा। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। सूर्यकांत जी ने कहा कि कुछ बेरोजगार हताश युवा जिन्हें कहीं रोजगार नहीं मिलता, वे कॉकरोच की तरह होते हैं और बाद में मीडिया, सोशल मीडिया तथा आरटीआई एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर परजीवी की तरह हमला करते हैं। लेकिन मजे की बात तो यह है कि कुछ बेरोजगार युवा कोई मेहनत और ईमानदारी का काम न करके साधु महात्मा और कथावाचक बन जाते हैं। धार्मिक मामलों में इनका कोई अनुभव नहीं होता, लेकिन ये धर्म की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। परमात्मा से इनका न कोई लगाव होता है, न परमात्मा की इन्हें कोई जानकारी होती है। फिर भी ये बातें ऐसी करते हैं जैसे कि परमात्मा इनके घर में ही रहता है। कथावाचक बनकर ये कॉकरोच सामाजिक सिस्टम पर भी हमला करते हैं और संवैधानिक सिस्टम पर भी हमला करते हैं। आपको ध्यान होगा कि जब पूर्व सीजेआई बीआर गवई ने एक मामले में यह कह दिया था कि फिर विष्णु भगवान से ही कहो कि वे कुछ करें, तो इस बात पर एक कथावाचक ने यह टिप्पणी की थी कि सब कुछ विष्णु भगवान ही करेंगे, तो तुम क्यों कुर्सी तोड़ रहे हो। विष्णु जी ने तो नरसिंह बनकर राक्षस हिरण्यकश्यप की छाती भी फाड़ी थी, तो क्या तुम्हें भी अपनी छाती फड़वानी है। अब आप हिंदू सनातन संस्कृति का अपमान करते हो, क्या बोलते हैं, बोले तुम्हारे भगवान में शक्ति है तो खुद बना ले मंदिर, खुद कर ले। तो वो तो सब कर सकते हैं, वो तो प्रकट होकर रावण को भी मार सकते हैं, हिरण्यकश्यप की छाती भी फाड़ सकते हैं। अब तुम्हें अपनी छाती फड़वानी है तो बताओ कि सब काम भगवान ही करेंगे, तो तुम काहे कुर्सी तोड़ रहे हो। अब आप यह कथावाचक ऐसी टिप्पणियां कर रहा था तो न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका सभी चुप थे। तब इसे किसी ने कॉकरोच और पैरासाइट भी नहीं कहा था। आजादी के बाद भारत का संविधान इसलिए बनाया गया और उसे अपनाया गया ताकि एक तो यह देश फिर कभी गुलाम न हो सके, और संविधान बनाने का सबसे बड़ा कारण यह था कि आम लोगों का, गरीब से गरीब का भी जीवन सुरक्षित हो, वह आत्मसम्मान से जी सके। संविधान में सभी भारतवासियों को धार्मिक आजादी दी गई है। धर्म और जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया है। फिर भी तमाम साधु महात्मा, मठाधीश और कथावाचक खुलेआम हिंदू मुसलमान का भेदभाव फैलाते रहते हैं। दोनों समुदायों के बीच नफरत पैदा हो ऐसे बयान खुलेआम देते रहते हैं। जो हमारी दीपावली पे दीप न जलाए, जो हमारी दीपावली पे राम राम कह के हमें बधाई न दे, हम उसकी ईद पे मूड मुबारक करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने अपने मनाओ। कॉकरोच और क्या करता है दोस्तों, वह चारों तरफ प्रदूषण फैलाता रहता है। ये साधु संत कथावाचक भी समाज में वैचारिक प्रदूषण फैलाते रहते हैं। अच्छा दोस्तों, ये लोग जब कथाओं के मंच पर बैठे होते हैं तो ऐसा दिखाते हैं कि जातिगत समरसता तथा जातिगत सद्भाव में इनकी बड़ी गहरी आस्था है। ये राम और शबरी, राम और निषाद का उदाहरण देते फिरते हैं, लेकिन वास्तव में ये बड़े गहरे जातिवादी होते हैं। छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी। ज्यादातर साधु सन्यासी कथावाचक ब्राह्मण हैं, इसलिए तमाम कथावाचक खुलकर यह कहते हैं कि सभी मनुष्यों में ब्राह्मण ही श्रेष्ठ होता है। आखिर ब्राह्मण किस आधार पर श्रेष्ठ होता है, यह बात समझ से परे है। और बात यह भी समझने की है कि किसी के ब्राह्मण होने में उसका अपना क्या योगदान होता है। दोस्तों, इस वीडियो से पहले मैंने अपने इसी चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया है, एक ब्राह्मण कैसे लाचार हुआ शूद्र के आगे। आप इस वीडियो को भी सुनिएगा, आपको ब्राह्मण होने की हकीकत पता चलेगी। चलिए मित्रों, कॉकरोच पर ही लौटते हैं।
कॉकरोच एक तो प्रदूषण फैलाता है, तो मैंने आपको बताया कि किस तरह साधु महात्मा और कथावाचक वैचारिक प्रदूषण फैलाते हैं। कॉकरोच की दूसरी खास पहचान यह होती है कि वह अंधेरे में रहता है। तो आज की हमारे जितने भी साधु महात्मा, सन्यासी, संत और कथावाचक हैं, वे आध्यात्मिक ज्ञान के उजाले में नहीं बल्कि अज्ञान के अंधेरे में ही रहते हैं। इन लोगों को न तो धर्म की कोई जानकारी होती है, न इनके पास यह समझ है कि परमात्मा ने संसार की क्या व्यवस्था बनाई हुई है। अध्यात्म का कोई अनुभव तो इन्हें होता ही नहीं। वृंदावन में बैठे बैठे एक महात्मा बताते रहते हैं कि जिंदगी के सारे समाधान इसी में हैं कि राधा राधा जपते रहो। राधा का नाम जब तुम्हें हर तरह से सुरक्षित रखेगा। और ब्रह्मा देखिए दोस्तों कि खुद राधा मैया ने इस बात को नकार दिया है। आपको भी याद होगा कि पिछले महीने इसी 10 अप्रैल को मथुरा की यमुना नदी में एक हादसा हो गया था। पंजाब के 35 लोग स्टीमर में बैठकर राधा राधा जपते हुए जा रहे थे कि हादसा हो गया। 16 लोग अचानक मौत के मुंह में जा पहुंचे। तो ये सारे धर्मगुरु कॉकरोच की तरह अंधेरे में ही जीते हैं। एक ढोंगी कह देता है कि कुंभ की भगदड़ में मारे गए सब लोग मोक्ष में जा चुके हैं। बात बोले ये महाप्रयाग है, एक दिन मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। इसने मोक्ष को बहुत ही सस्ता और हल्का बना दिया था। तमाम धर्माचार्य मनुस्मृति के पीछे ही पड़े हुए हैं। वो चाहते हैं कि भारतीय संविधान की जगह मनुस्मृति ही लागू हो जाए। कुछ महात्मा कहते रहते हैं कि धर्म जो है वह संविधान से बड़ा है। तब वो ये भूल जाते हैं कि जब भारत में धर्म का बोलबाला था तब सती प्रथा थी, देवदासी जैसा शोषण था, नारी की अशिक्षा थी। जब संविधान आया तो नारी को इन यात्राओं से मुक्ति मिली। दोस्तों, ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिनसे यह पता चलता है कि आज के धर्माचार अज्ञान के अंधेरे में ही जीते हैं, बिल्कुल कॉकरोच की तरह। चलिए दोस्तों, अब मैं इस वीडियो के समापन की तरफ हूँ। तो समापन पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कॉकरोच की एक पहचान यह भी है कि वह परजीवी यानी कि पैरासाइट होता है। ऐसा ही CGI सूर्यकांत ने कहा भी है। वैसे तो दोस्तों सारे पशु पक्षी कीट पतंग परजीवी होते हैं, लेकिन मनुष्य का परजीवी होना उसकी बहुत बड़ी जहालत है। यह तो ठीक ही है कि मनुष्य को भी जिंदगी जीने के लिए भोजन के साथ साथ कपड़ा और मकान भी चाहिए। जहाँ तक ईश्वर के साथ उसके जुड़ाव की बात है तो यह बिल्कुल ही निजी विवेक और सोच का मामला है, क्योंकि इस संसार में आस्तिक भी जिंदगी जीते हैं और नास्तिक भी। भगवान का नाम गा गा कर या उसकी चर्चा कर करके रोटी कपड़ा और मकान की जुगाड़ करना मेरी नजर में तो परजीवी या पैरासाइट होना ही है। कबीर और रैदास भी आत्मज्ञानी थे। वे ईश्वर को बहुत प्रेम करने वाले भी थे, लेकिन रोटी कपड़ा मकान के लिए इन्होंने ईश्वर को पैसा कमाने का जरिया नहीं बनाया था। कबीर कपड़ा बनाने और कपड़ा बेचने का काम किया करते थे, तो रैदास चमड़ा बनाने का काम किया करते थे। तो इस तरह अगर देखा जाए तो यह बात साफ हो जाती है कि साधु महात्मा और कथावाचक परजीवी भी होते हैं। तो दोस्तों, ये वैचारिक प्रदूषण फैलाते हैं, अज्ञान के अंधेरे में रहते हैं और ईश्वर की कथाएं कहकर धनार्जन करते हैं, यानी कि धन कमाते हैं। इन 3 अवगुणों के कारण आज के धर्माचार्य मेरी अपनी समझ में तो कॉकरोच के मानंद ही हैं। आज की चर्चा में बस इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि ऐसी ही वैचारिक चर्चाओं में बने रहने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत आभारी, सुनील गोस्वामी।